13 राउंड की गिनती के बाद शिव विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी 29,775 वोट 875 वोटों से आगे चल रहे हैं। क्या इस लड़के ने, एक लड़का जो बीजेपी का बागी हुआ, उसने जाति धर्म की सारी रवायतों को तोड़ दिया और सबको पीछे छोड़ते हुए विधानसभा की तरफ बहुत तेजी से आगे जा रहा है? कैसे देखते हैं इसको आप? रविंद्र सिंह भाटी ने अपने आप में, मैं समझता हूं, कैसे आनंद जी, मैं समझता हूं कि एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है इस शिव विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, मतलब ये आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से ये मिसाल बनेगी। जब मैं चुनाव जब नहीं मंडे थे, मतलब जब ये इनकी जन संवाद यात्राएं चल रही थी, शिव संवाद यात्रा, उस वक्त मैं सितंबर में शिव विधानसभा क्षेत्र में घूम कर आया था, बहुत सारे गांवों में जाकर आया था। मेरे को क्यूरियोसिटी ये थी कि जो वीडियो ये आ रहे हैं ये हैं क्या, तो मैंने कुछ वहां पे जाके भी देखे इनके जो संवाद यात्राएं थी कि किस तरह से ये संवाद कर रहे हैं, किस तरह से जोड़ रहे हैं। लेकिन वहां के जो जमे जमाए मठाधीश थे उनसे जब मैंने बात की तो उनका सबका ये कहना था कि साहब निर्दलीय अगर ये होता है, टिकट नहीं मिलती है तो 5-10 हजार वोटों से आगे ये नहीं बढ़ पाएगा, और अगर टिकट भी मिलती है तो भी मुश्किल वाला काम है। इसने फिर बीजेपी में जाने का फैसला किया, लेकिन बीजेपी में जाना कोई आसान काम नहीं था रविंद्र के लिए। कारण ये था कि इन्होंने जो जेएनयू का छात्र संघ चुनाव है वो निर्दलीय लड़ा था, और निर्दलीय लड़कर भी बहुत अच्छी जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी वहां पे उनसे नाराज थी। बीजेपी माने तो यहाँ पे बीजेपी के बहुत पुराने और बहुत बड़े चेहरे, उसी यूनिवर्सिटी से प्रेसिडेंट रहे हुए गजेंद्र सिंह शेखावत, वो उनको शामिल नहीं करना चाहते थे। एबीवीपी के लोग उनको शामिल नहीं करना चाहते थे। आप देखिए कि रविंद्र सिंह के जस्ट बाद में रविंद्र सिंह के कैंडिडेट अरविंद सिंह भाटी, जिनको जो छात्र संघ अध्यक्ष बने थे इन्हीं के प्रयासों से, वो एबीवीपी में थे, और आप देखिए कि वो इनको बीजेपी में शामिल होने की बधाई तक नहीं दे पाए थे। ऊपर से इतनी ज्यादा नाराजगी थी कि इनको बीजेपी में ले कैसे लिया। जब इन लोगों ने आपस में बात की कि ये कैसे इसके अंदर आए, तो गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से आया बताया कि हमें पता ही नहीं था कि कैसे आ गए। अचानक से वहां पे जयपुर में घोषणा होती है, और बीजेपी में शामिल होने के पीछे इनका यही था कि मुझे टिकट यहां से मिलेगा तो मैं यहां से चुनाव लड़ लूंगा, लेकिन टिकट के लिए मनाही हो गई जब इतनी सारी नाराजगी देखी तो। और उसके बाद में इनको इतने सारे प्रेशर पड़े समाज की ओर से, बीजेपी की ओर से, बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उनकी ओर से। लेकिन रविंद्र का एक कहना था कि अगर मैं पीछे हट गया तो मैं, पता नहीं कोई गांव के कोई मांगणियार थे बुजुर्ग, उनका नाम लिया कि मैं उनको जवाब क्या दूंगा जिनको मैं पिछले 1-2 महीने से वादे करके आ रहा हूं कि मैं शिव को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आगे ले जाऊंगा, मैं उनको जवाब क्या दूंगा। फिर इनके एक आलोक आश्रम है बाड़मेर के अंदर जी। आलोक आश्रम का मतलब है कि जहां से राजपूत जो राजनीति है वो, वहां से राजनीति तो संचालित नहीं होती, लेकिन उसका शक्ति केंद्र जरूर वो है जी। वहां पे प्रियंका चौधरी को भी देखा, वो जाके वहां फोटो खिंचा रही थी।